saw in the previous video, we have covered question number 1 to 4 of exercise 9.1. This is question number 5. इसमें हम 5, 6 और 7 क्वेश्चन कवर करेंगे. So let's begin with question number 5 first. Question 5 में क्या बोला है? Let's read the question. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. A kite is flying 60 meters above the ground. तो अगर ये पॉइंट है, काइट है जहाँ पे, तो ये डिस्टेंस है 60 मीटर्स. और the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, making an angle. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string. Assuming there is no slack. Slack मतलब ये string ऐसी नहीं है, it is a straight one. So इसमें एंगल कैसे बनेगा? देखो, AC is the string, AB is the height at which the kite is flying, A is the kite. तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्या अप्लाई करेंगे? सिंपल है, वी विल बी अप्लाइंग sin 60, क्योंकि अपोजिट है, हमें हाइपोटेनस चाहिए. सो sin 60 will be equal to AB upon AC. sin 60 वैल्यू इज √3/2, AB होगा 60, AC हम फाइंड कर रहे हैं. So AC is equal to 60 into 2 upon √3, which is equal to 120 upon √3. Rationalize कर देंगे, it will be this. So 120 √3 upon 3, which is nothing but 40 √3. So the height or the length of the string is 40 √3 meters. Clear? Easy है, नहीं है कुछ ज़्यादा इसमें, सेम है, बस ट्राइंगल बनना चाहिए, that's it. अब दिस इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ध्यान से देखना. द क्वेश्चन इज अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. A 1.5 meter tall boy, तो we will say कि CD is the boy और AB is the building, और he is standing at a certain distance from the building. Now when he the angle of elevation from his eyes, उसके eyes यहाँ पे होगी, C is the point of his eyes. When he walks a certain distance towards the building, उसके angle of elevation of the top of the building changes from 30 to 60. समझ में आया? जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो उसका डिस्टेंस यहाँ से कम हो रहा है. डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब वो देखने का एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना. सो वो 30 से 60 हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया होगा. क्लियर? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, लेट्स से P. तो लेट्स सी, C इज द पॉइंट ऑफ विजन फर्स्ट केस में, P इज पॉइंट ऑफ विजन इन सेकेंड केस, और E या तो आप हम बोल सकते हैं कि CE is the horizontal distance between the boy and the building. That is why CE will be equal to BD और DB. ठीक है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, हम CP को कंसिडर कर रहे हैं कि वो जितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं D. लेट CP be equal to डिस्टेंस D मीटर्स, और जो बचा हुआ है PE का डिस्टेंस हम ले रहे हैं X मीटर्स. हमें फाइंड करना है D. ओके, वी डोंट नीड X. इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया है. लेट्स जस्ट सी कि अब क्या होगा. सी, ये हाइट कितना हो जाएगा, AE कितना हो, ट्राइंगल्स बन कहाँ रहे हैं, C से बन रहे हैं, राइट. तो हमारे पास ये वाला हाइट फाइंड करना ज़रूरी है. तो AE क्या होगा, टोटल हाइट अगर 30 है तो AE में से 1.5 माइनस हो जाएगा, तो इट विल गिव मी 28.5. सो AE इज नथिंग बट 28.5. तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल AEC. लेट्स गो अहेड. फॉर ट्राइंगल AEP क्या अप्लाई करेंगे, 1060 इज इक्वल टू AE अपॉन PE. 1060 होता क्या है, √3. AE इज 28.5, PE इज X. ठीक है, तो X इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3. इसको अभी से कन्वर्ट करना है तो भी ठीक है, कर सकते हो.
This will give me 28.5 root 3 upon 3. This is divisible by 3, so 3 9s are 27, 1.5, so 9.5. This gives me 9.5 root 3. ठीक है, ये एक हमारा x की वैल्यू आ गई है 9.5 रूट 3. अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये पूरा चाहिए सो दैट वी कैन डिराइव d. तो वो पूरा कहाँ से मिलेगा, ट्रायंगल AEC से. ट्रायंगल AEC में हम अप्लाई करेंगे tan 30, जो होगा AE अपॉन CE. करेक्ट, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, AE इज 28.5, CE इज D प्लस x. अंडरस्टूड. देयरफॉर D प्लस x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3. देयरफॉर सिर्फ D क्या होगा, इट विल बी 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, which is equal to 19 root 3 meters. So the distance is, he has travelled a distance of 19 root 3 meters while walking towards the building. Clear? Question 7 भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें the vertical side पे there is a difference, उसमें horizontal side पे था. Let's read the question. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower, ये जो AB है वो transmission tower है, which is fixed at the top of a 20 meter high building. एक building है, उसके ऊपर एक टावर है, तो बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड और उस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर, टॉप का इज 60 डिग्रीज, बॉटम का 45 डिग्रीज. टू फाइंड, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर. करना कुछ नहीं है, फिगर बन गया है, इजी है फिगर बनाना भी. BC बिल्डिंग है हमारे फिगर में, AB टावर है जिसको हमने H अज्यूम कर लिया है, D इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एंगल ADC इज 60 एंड एंगल BDC इज 45. ये गलती मत करना रीड करके कि 45 क्या होगा 60 क्या होगा. 60 विल बी ऑब्वियसली द बिगर एंगल, राइट. Now what we will do is we will first take the smaller triangle BDC लेंगे तो हमें CD मिल जाएगा. ठीक है, वो क्लियर है कि 1045 will be equal to BC upon CD, तो CD will also come out to be 20, वो क्लियर है चीज़. ठीक है, अब हम लेंगे ट्राइंगल ADC, उससे क्या होगा, हमें CD मिल गया है 20, तो we will get 20 plus H upon 20 equals to 1060. Let's see. इन ट्राइंगल BDC, पहले BDC ले लिया, 1045 क्या होगा, वो होगा BC अपॉन CD. देयरफॉर 1 इज इक्वल टू BC क्या है 20, CD हम फाइंड कर रहे हैं, सो CD आ जाएगा भी 20 मीटर्स. करेक्ट. फिर हम ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC व्हाट वी हैव इज 1060 will be equal to AC upon CD. रूट 3 is equal to AC क्या है हमारा H plus 20 upon CD is 20. So H plus 20 is equal to 20 root 3. Therefore H is equal to 20 root 3 minus 20, which is equal to 20 common, root 3 minus 1. Therefore H is equal to 20 into root 3 minus 1. So this is the answer to this question कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज दिस. अगर क्वेश्चन में आपको रूट 3 का वैल्यू दे रखा है तो आप रूट 3 का वैल्यू डाल के आंसर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. इसमें नहीं दिया है तो नो नीड. ओके, बट यस यूनिट्स लिखना मत भूलना, मीटर्स में है या जो भी यूनिट दिया है उसको लिखना मत भूलना. ठीक है, so that's about your question number 7 of exercise 9.1. in the upcoming videos we will be covering question 8 to 15 in parts as well. ठीक है.